अभी हम खड़े हैं, ये जो है पाम बीच रोड है। हम खड़े हैं ये पाम बीच रोड जंक्शन पे। ये यहाँ से जो सीधा रास्ता है टुवर्ड्स बेलापुर, उल्वे, वाशी, घनसोली उसके लिए जाता है। और ये पूरा पाम बीच रोड का मेन रास्ते का जंक्शन है। और यहाँ से जो रास्ता जाता है वो टुवर्ड्स वाशी, सानपाड़ा, घनसोली के लिए रास्ता जाता है। अभी हम खड़े हैं सीवुड में और ये जो सीवुड का पाम बीच रोड का मेन जंक्शन है और ये पूरा विजिबिलिटी है एरिया का। ये सीधा रास्ता जो जा रहा है ये सीवुड स्टेशन के लिए जा रहा है। यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे पूरा कमर्शियल बिल्डिंग है, ग्राउंड फ्लोर पे पूरा कमर्शियल एक्टिविटी है और बिल्डिंग्स जो है वो रेसिडेंशियल है। हम जो शॉप देख रहे हैं वो ये अक्सर टावर में है। ये ऐसा टावर है। यहाँ पे जो है और ये गार्डन है। यहाँ पे लोग आते हैं, बैठते हैं, एजेड भी आते हैं, यंग भी आते हैं। ये पूरा गार्डन है। गार्डन के पीछे शॉप है। ये जो SBI बैंक दिख रहा है यहाँ से आगे तक 20-30 शॉप्स है और यहाँ से लेफ़्ट जाएंगे तो 10-12 शॉप्स है। ये SBI बैंक है यहाँ से। उसके बाजू में स्लीप वेल है, फिर येस बैंक है, फिर ब्लू टोकाई है। फिर उसके बाजू में हम जो शॉप देखने वाले हैं वो है, हमारे बाजू में एक और स्टोर है। उसके बाजू में थियो बर्मा है। थियो बर्मा के बाजू में एक गाड़ी सर्विसिंग का पूरा कार सर्विसिंग का है शॉप। यहाँ पे पूरे मोस्टली ब्रांड्स बैठे हैं, लोकल भी है और ब्रांड्स भी है। जो जैसे ये SBI के जस्ट बाजू में जो है ये नेल लॉन्च करके है, जो यूनिसेक्स है नेल लॉन्च। थम्बेरी है, अथर्वा स्पा है, इसके बाजू में बिरयानी है। फिर ये कोलकाता कलेक्शन से। यहाँ पे जो है वर्ल्ड क्लास ड्राई क्लीन्स है फैब्रिक्स का। फिर स्टेट एजेंट्स का ऑफिस है। फिर मेट्रोपोलिस है। ये हॉलीडे नीम हॉलीडे है, बजाज फाइनेंसर है, बिग बॉय केक है। ये बिग बॉय केक के बाजू में हमारा ये बुटीक है एक। फिर एवरा है सलून। फिर ये लखनवी कुर्ती का शॉप है। फिर ये सलून है वापस। फिर ये एक और सलून है यहाँ पे। फिर ये यम्मी ट्रीट स्वीट एंड फास्ट फूड की शॉप है। उसके बाजू में जाएंगे तो ये मुंबई हाई पान शॉप है। फिर लायंस क्लब लिनन कपड़े का है ये। फिर रियल एस्टेट कंसल्टेंट। तो यहाँ पे जो है मोस्टली टाइटन है, ज्वेलर्स की शॉप है। आगे योगीज़ एक रेस्टोरेंट टाइप है। फिर जियो है। फिर आगे जो है लैक्मे सलून है वापस से। और आगे जो है सुभाष बच्चे लोग का कपड़े का स्टोर है और उसके आगे एक केक शॉप है। तो यहाँ से लेके पूरा ये अक्सर बिल्डिंग में SBI तक के पूरे शॉप हैं, जिसमें फूड की दुकान भी है, फास्ट फूड की 2-3 और सलून्स है और क्लोथ्स शॉप है, टाइटन का शोरूम है। तो ये शॉप है। इसके आगे हम सीधा ये सीवुड के लिए रास्ता जाता है। इसके अपोजिट में हमने यहाँ दुकान देखी थी एवरेस्ट में, और जो अभी रेंट आउट हो गई है। यहाँ पहले सामने डोमिनोज था, तो ये जो है अपोजिट रोड का ये डोमिनोज था। यहाँ पे वाइट ओसिस सलून है। यहाँ पे सामने जो है मोस्टली ये सब सलून है और IDFC बैंक है। लेकिन एक ये ब्रिजवासी जो है
ब्रिजवासी करके यहाँ पे है एक मिठाई की शॉप है ब्रिजवासी करके, जिसमें फास्ट फूड वगैरह भी मिलता है और मिठाई की शॉप है। वो बिल्डिंग एम्प्टी है। ये बिल्डिंग में पूरा सलून, मोस्टली सलून है। ये स्पा सलून और एनरिच है, वाइट ओसेस है, नेचुरली है, फिर ब्रिजवासी है, HDFC है। तो ये अपोजिट साइड का है। वहाँ सामने डोमिनोज बैठा था, वो अभी शिफ्ट हो चुका है। उसके आगे सेम नीचे ग्राउंड फ्लोर पे कमर्शियल एक्टिविटी है। तो ये हो गई एरिया लोकेलिटी। अब हम जो SBI है, SBI के साइड से जो लेफ़्ट में शॉप देखने वाले हैं, वहाँ की लोकेलिटी देख लेते हैं। हमने ये अक्सर में SBI के वो साइड में सारी शॉप देखी थी, उसके अपोजिट में शॉप दिखाई थी। अब हम जो यहाँ पे शॉप देखने आए हैं, तो ये साइड में शॉप दिखाएंगे। ये पाम बीच रोड रहा और यहाँ से ये एक ड्राईवे है। ये हम ये गार्डन की बात कर रहे थे, जो गार्डन है यहाँ पे सब आके सिटिंग करते हैं। अभी भी 8 से 10 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, शाम में और क्राउड होता है। तो अभी ये SBI बैंक है, जिसमें ये स्लीप वेल है। स्लीप वेल के बाजू में येस बैंक है। येस बैंक के बाजू में ब्लू टोकाई है। एंड ब्लू टोकाई के बाजू में पहले यहाँ गाड़ी का शॉप्स वगैरह होता था, जो हम अभी देख रहे हैं खाली हुआ है। उसके बाद जो है बॉम्बे शर्ट कंपनी है कपड़े की, और फिर थियो बर्मा है। थियो बर्मा के बाजू में अल्टीमेट कार शॉप है। ये दोनों, उसके बाजू में बिल्डिंग का एंट्रेंस का गेट है। तो अभी हम बात करते हैं ये शॉप की। यहाँ से जो अपोजिट की विजिबिलिटी है, वो ये पाम बीच रोड भी दिखता है यहाँ से। ये अभी गणपति फेस्टिवल के हिसाब से ये लगा है, बाद में ये ओपन हो जाएगा। तो ये पूरा पाम बीच रोड है अपोजिट में। ये गार्डन का एंट्री है, यहाँ के लोग सिटिंग करते हैं। कार्स जो है बाइक वगैरह वहाँ पे भी लगती हैं, यहाँ पे भी लगती हैं, कोई इशू नहीं है। वैन विजिबिलिटी की बात करें तो जस्ट पाम बीच रोड से हमारी गाड़ी आएगी, यहाँ पे स्टॉक देगी विदिन 20 स्टेप, और 5 स्टेप में हम हमारा स्टॉक रिसीव कर लेंगे। पार्किंग फर्स्ट कम फर्स्ट पार्किंग है। कोई भी नो पार्किंग नो साइन बोर्ड का कोई भी इशू नहीं है यहाँ पे। ये आगे तक पूरा पार्किंग है। आगे हम जाएंगे ये दूसरे बिल्डिंग में, इसमें जो है बैंक ऑफ बड़ौदा है, बॉडी वेलनेस है, ओल्ड वैलीज है, पावर ऑफ और लेज़र है, ये मसाज का मतलब फिर आगे जो है सुजुकी का वो है शोरूम है। तो यहाँ पे जो है, और यहाँ जो रास्ता एंड होता है आगे जाके लेफ़्ट में अंदर हम सीवुड के लिए जाते हैं। तो पार्किंग का और नो साइन नो पार्किंग का बोर्ड का कोई इशू नहीं आएगा यहाँ पे। यहाँ पे भी जो है लोग आके यहाँ पे सिटिंग बना है। वहाँ पे जो है वो वॉकिंग ट्रैक है, जॉगिंग करने लोग आते हैं वहाँ पे पूरा। ये जो आगे जो ट्रैक दिख रहा है ये वाला, यहाँ पे लोग जॉगिंग करने आते हैं। बस स्टॉप है और ये सिटिंग्स एरिया है। यहाँ पे कुछ ऐसा पूरा आगे तक सिटिंग्स एरिया बना हुआ है जॉगिंग का। बात करते हैं हम पार्किंग की। पार्किंग का कोई इशू नहीं है। शॉप जो है हमको फ्रंटेज टोटल 21.5 का फ्रंटेज हमको मिलता है। ऑलमोस्ट 22-21 का फ्रंटेज हमको मिलता है साइनेजेस के लिए। और जैसे ब्लू टोकाई ने नीचे तक लिया है, हम भी नीचे तक ले सकते हैं। यहाँ पे टोटल 5 स्टेयरकेस चढ़ना होता है। 20 स्टेप चल के हम हमारे शॉप पे आ जाते हैं। ये 2 शटर की हम बात कर रहे हैं। शॉप से कुछ विजिबिलिटी ऐसा है। वो जॉगिंग ट्रैक ये हड़ी आएगा, टेम्पररी है, गणेश चतुर्थी के लिए है, फेस्टिवल हो जाएगा, हड़ी आएगा। ये गार्डन है, सामने पाम बीच रोड है। बाहर का ये आउटसाइड एरिया मोस्टली ये ब्लू टोकाई ने सिटिंग बना के रखा है यहाँ पे। अब बात करते हैं इंटरनल शॉप की। शॉप के अंदर दोनों सिमिलर साइज़ है, बीच में एक वॉल है। साइज़ की बात करें तो वहाँ से लेके यहाँ तक की जो शटर की साइज़ है ये 38.1 है। और विड्थ की अगर हम बात करें तो यहाँ से यहाँ तक 10.75 है। हाइट, यहाँ जो हाइट है भीम की, ये बीच में सेंटर में एक भीम आता है, वर्टिकल में नहीं है भीम, बैक साइड है और फ्रंट साइड है। तो भीम की हाइट जो है वो 10.8 है। सीलिंग हाइट जो है वो 12 है। अब बात करते हैं
ये शॉप की, ये भी सिमिलर है, सेम साइज़ है। 38.1 इंटू 10.75। इसका कारपेट होता है 408 कारपेट, बाजू वाले का 408 कारपेट। तो टोटल दोनों मिला के 810 कारपेट होता है, 810 कारपेट ऐसा है। इसके बैक साइड में जो है हम एक बार चेक कर लेंगे, वॉशरूम्स वगैरह हैं। बैक साइड में पूरा चिमनी का प्रॉपर उन्होंने वे बनाया है किचन के लिए, जिसको भी होगा वो ले सकता है। हम एयर वॉशर के लिए देख लेते हैं। तो साइज़ सफिशेंट है, हाइट भी सफिशेंट है। और यहाँ पे जो है ये टैंक लगा हुआ था, ये बाजू वाले शॉप में टैंक लगा हुआ था ऊपर लॉफ्ट में, 1000 लीटर का ये टैंक लगा हुआ था। तो पानी का यहाँ कोई इशू नहीं है। यहाँ पे एक अलग सेपरेट लाइन है, यहाँ पे एक अलग सेपरेट लाइन है। तो दोनों शॉप की हमको 2 सेपरेट लाइन मिलेगी। 1000 लीटर का इसमें वाटर टैंक स्टोरेज था, तो वाटर इशू नहीं आएगा। पीछे सब शॉप्स को लाइन्स आई हुई है, वाटर लाइन। ड्रेनेज की बात करें तो बैक साइड ड्रेनेज अवेलेबल है हमारे जस्ट शॉप के। फ्रंट में भी हम करना चाहें तो दूर है, बट बैक साइड में हमको बहुत ही इजी है। वेंटिलेशन की बात करें तो फ्रंट में 10.8 इंच तक हम वेंटिलेशन कर सकते हैं। फ्रंट में कोई भी इशू नहीं आएगा। एक बार हम बैक साइड में भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे गैस बैंक हम एक बार चेक करेंगे। यहीं पे हमको फ्रंट में रखना पड़ेगा। जैसे ब्लू टोकाई ने तो ये लाइट्स वगैरह और ये गार्बेज वो रखा है, बट हम गैस बैंक के लिए एक बार ओनर से बात कर सकते हैं। 3 फेस अवेलेबल है, वाटर अवेलेबल है और ड्रेनेज बैक साइड कर सकते हैं। मेन वेंटिलेशन है, वेंटिलेशन में तो फ्रंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक बार हम बैक साइड चेक कर लेते हैं। यस बैंक ने वहाँ डीजी लगाया है, लेकिन मोस्टली और किसी ने भी नहीं लगाया है, तो डीजी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। एक बार हम बैक साइड से देख लेते हैं। ये चिमनी लगा है, यहाँ पे इन्होंने बाहर दिया है। जैसे ये यहाँ पे ब्लू टोकाई जो है, सॉरी थियोब्रमा जो है केक शॉप, उसका यहाँ से इन्होंने एयर फिल्टर जैसा ये चिमनी लगा हुआ है पूरा एयर वॉशर टाइप। तो ये थियोब्रमा का है। उसके बाजू में जो है, थियोब्रमा के बाजू में जो क्लॉथ की जो कलेक्शन है वो शॉप है। हमारे शॉप के पीछे ये कॉमन वॉशरूम आते हैं बैक साइड में। यहाँ पे हमको ऊपर जगह मिलेगी, लेकिन ऊपर भी पूरा पैक्ड है। बीच में एक यहाँ पे स्पेस है ऐसा, बट उसमें ओनली परमिशन लेना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा कि हमारा एग्जॉस्ट बैठेगा कि नहीं बैठेगा, क्योंकि यहाँ एग्जॉस्ट ही लगाना पड़ेगा बैक साइड में। क्योंकि ये वॉशरूम है, यहाँ पे ये एक वॉशरूम है, कॉमन वॉशरूम, ये एक वॉशरूम है। तो हमारे दोनों शॉप के पीछे जो है वॉशरूम्स आते हैं। तो एक बार हमको ये देखना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, इसका चेक करना पड़ेगा कि हमको बीच में जो है यहाँ पे एग्जॉस्ट यहाँ फेंकने के लिए हमको परमिशन मिलता है कि नहीं है। तो बैक साइड तो एग्जॉस्ट फैन का थोड़ा प्रॉब्लम है। हमारे शॉप के पीछे ये पूरा कॉमन वॉशरूम आया है और मोस्टली इन्होंने ये लगा के रखा है यहाँ पे। तो जिनके गैस वगैरह जो भी यूज़ होते हैं, जैसे ये ब्लू टोकाई का है, तो यहाँ से वो इनका एयर वॉशर पास होता है। डायरेक्ट ऊपर से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, वॉशरूम के ऊपर से अगर चाहे तो एक बार वो चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे वाटर लाइन भी सबकी सेपरेट आई है, किसका भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। तो एक बार हमको ये बैक साइड के लिए एयर वॉशर के लिए और इसके लिए एग्जॉस्ट के लिए देखना पड़ेगा।